घर बनवाना चाहते हो जिसके लिए आपको बहुत ही कम खर्च आए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काम का साबित होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5 लाख रुपए के अंदर आप किस तरह से घर बना सकते हो, उस घर को बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगेगा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है घर बनवाने के खर्च की, तो इसके लिए आपको सिंपल चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना बड़ा आपका घर का एरिया होगा उतना ही आपको घर बनाने का जो खर्च है वो ज्यादा आता है, और जितना एरिया कम होगा उतना ही आपको खर्च कम आएगा। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जो घर देखने वाले हैं उसका एरिया हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, जिससे कि हम 5 लाख के बजट के अंदर इस घर को बना सके। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये जो घर है इसका साइज क्या होगा और कितने रूम इसके अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस घर के अंदर 2 रूम को हमने कंसिडर किया है। पहला जो कि है आपका हॉल, उसके बाद में आपका किचन। अगर हम बेडरूम इसमें ऐड करने के लिए जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि आपके घर के अंदर एक टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। तो इस घर के अंदर हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम को रखा है। तो 2 रूम का छोटा सा ऐसा हमारा घर है जिसके अंदर हमें एक टॉयलेट बाथरूम मिलने वाला है। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रूम के साइज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इस घर के अंदर जो रूम बनाए जाएंगे उसके लिए हम हॉल के लिए 12 बाय 12 का रूम कंसिडर कर सकते हैं। किचन के लिए हम जो है 11 बाय 12 का किचन कंसिडर करेंगे। 7 बाय 3.5 का अटैच टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर होगा। अब जरूरी ये नहीं कि इसी साइज का आपका टॉयलेट बाथरूम हो, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। इस तरह का भी आप प्लान बना सकते हो जिसमें कि आप 11 बाय 14 का हॉल रख सकते हो। किचन का साइज जो है वो 11 बाय 11 फीट 7 इंच का साइज रख सकते हो, और जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है उसका साइज जो है वो 7 फीट 5 इंच से लेके 3 फीट 6 इंच तक आप रख सकते हो। ये जो कॉस्ट है ये ग्राउंड फ्लोर के घर का ही होगा। साथ में इस घर में हमने जीना नहीं रखा है, पोर्च नहीं रखा है, जिससे कि एरिया जो है वो कम से कम रहे। तो अगर हम रूम के साइज कुछ इस हिसाब से रखते हैं तो इस घर का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 354 स्क्वायर फीट हो सकता है। अब ये 354 स्क्वायर फीट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर आपका जो घर बनाने का खर्च है वो बहुत ज्यादा डिपेंड होगा। अब अगली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि ये जो कॉस्ट हम निकालने वाले हैं इसमें प्लॉट का जो कॉस्ट है वो ऐड नहीं है और इंटीरियर का कॉस्ट भी इसमें ऐड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर बनाने का जो कॉस्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम घर का कॉस्ट निकालते हैं तो 2 चीजों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम मटेरियल के कॉस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो 2 रूम का घर बनवाते समय आपको 160 सीमेंट बैग तक लग सकती है, क्योंकि हमारे घर का एरिया आया है 354 स्क्वायर फीट। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 160 सीमेंट बैग तक लग सकती है। और हर एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 400 रुपए के हिसाब से हमें एक सीमेंट बैग मिल सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 160 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 64,000 रुपए। यानी कि हमें सीमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो 64,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद घर बनवाते समय जिस चीज पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता है वो चीज है स्टील। तो अगर आप 354 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको 1239 किलो स्टील लग सकता है। और अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो स्टील आपको आज के रेट के हिसाब से 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्टील मिल सकता है। तो 1239 मल्टीप्लाई 65 का हमारा रेट इज इक्वल टू आ जाता है 80,535 रुपए। यानी कि इस 2 रूम के घर को बनाने के लिए हमें 80,000 रुपए तक का स्टील लग सकता है। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आइटम की जो कि है ईंटें। अब ये जो ईंटों का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें हैं, आपने अपनी दीवारों की मोटाई कितनी रखी है। साथ में अगर आपके प्लिंथ की हाइट ज्यादा है तो आपको ईंटें ज्यादा लग सकती है, आपने पैरापेट वॉल की हाइट कितनी रखी है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर ईंटों का कॉस्ट डिपेंड करता है। पर यहां पर हमारा एरिया आया है 354 स्क्वायर फीट। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 6,726 ईंटें लग सकती है। और हर एक ईंट का जो रेट है वो हम 9 रुपए के हिसाब से मान के चलेंगे। तो 6,726 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू आ जाता है 60,534 रुपए। यानी कि आपको ईंटों के ऊपर 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सैंड। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेती है उसका रेट आपके एरिया में कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इस 2 रूम के घर को बनाने के लिए आपको 708 क्यूबिक फीट तक सैंड लग सकती है। और रेती का जो रेट है वो हमने यहाँ पर 50 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 708 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आ जाता है 35,400 रुपए। यानी कि रेती के ऊपर आपका जो खर्च आएगा वो 35,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद बारी आती है एग्रीगेट की, यानी कि जो गिट्टी है वो आपको 600 क्यूबिक फीट तक लग सकती है। और इसका जो रेट है वो हमने 45 रुपए पर CFT के हिसाब से अज्यूम किया है।
तो 600 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू आ जाता है 27,000 रुपए। ये तो हो गया गिट्टी का कॉस्ट। तो नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है टाइल। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट जो निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ टाइल का है। अगर आप इसमें ग्रेनाइट को जोड़ लेते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। 2 रूम के घर को बनाने के लिए आपको टाइल के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो 31,500 रुपए तक आ सकता है। अगर आप अपने घर के अंदर ग्रेनाइट फ्रेम बाकी चीजें करवाते हो तो आपका खर्च और भी बढ़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लम्बिंग कॉस्ट की, तो प्लम्बिंग में आपका 23,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इस घर को बनाते समय जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसके ऊपर आपका 18,000 से लेके 22,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। उसके बाद बारी आती है डोर्स की। तो डोर में आपका लगभग 20,500 रुपए तक खर्च आ सकता है, जिसमें कि आपका डोर का लेबर कॉस्ट, हार्डवेयर, ऐसी सभी चीजें ऐड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है विंडो। अब विंडो में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको विंडो के लिए जो कॉस्ट आएगा वो 16,000 रुपए तक आ सकता है। और सबसे एंडिंग में आ जाता है जो कि है पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए आपको जो खर्च आएगा वो 35,000 रुपए तक आ सकता है। अब अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट के बारे में, तो उसमें सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज के ऊपर आपका लेबर कॉस्ट में होता है तो वो है आपका ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और जो आपका आरसीसी वर्क होता है, यानी कि जिसे हम सेंटरिंग वर्क कहते हैं, उसमें आपका खर्च हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपके ब्रिक वर्क और प्लास्टर वाले ठेकेदार जो है वो आपको 130 रुपए तक रेट दे सकते हैं, और जो आरसीसी का वर्क होगा उसके लिए आपको 140 रुपए से लेकर 150 रुपए तक खर्च आ सकता है। कुल मिला के आपको 270 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इन तीनों कामों को करने के लिए खर्च आएगा, यानी कि आपका ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आपका जो आरसीसी वर्क है वो। तो ये जो 270 का लेबर रेट है, मल्टीप्लाई अगर हम घर के एरिया को करते हैं तो आंसर आ जाता है 270 मल्टीप्लाई 354 इज इक्वल टू 95,580 रुपए। इन तीनों चीजों का लेबर कॉस्ट चला जाता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपको 1 लाख रुपए तक इन तीनों कामों का जो लेबर कॉस्ट है वो आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमने इन सभी चीजों के कॉस्ट के बारे में देख लिया है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हम 354 स्क्वायर फीट घर आज के सिचुएशन में बनाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, यानी कि अगर आप इस तरह का 2 रूम का घर बनवाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इस तरह का घर बनवाने के लिए आपको 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर खर्च के बारे में आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जरूर मिल गया होगा, पर जब भी आप घर बनाने वाले हो तो ये चीजें जरूर ध्यान में